हेलो नमस्कार छात्रों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। छात्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं ऐसे वर्तनी के प्रश्नों के बारे में जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षाओं में आते आते रहे हैं। अर्थात ऐसी परीक्षाएं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, टीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी में हिंदी प्रवक्ता की भर्ती की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड हिंदी की परीक्षा हो, यूपी टेट के हिंदी सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न हो, या सी टेट से के हिंदी सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न हो, या फिर टी ट्रिपल एस बी के टीजीटी पीजीटी या केवीएस एनवीएस की टीजीटी या पीजीटी की हिंदी की जो परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा वीडियो आपके समझ में आ जाए। क्योंकि इन प्रश्नों को यदि आप पूरे के पूरे ध्यान से सीखते हैं, समझते हैं, तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं यदि आप इन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं या फिर होने की सोच रहे हैं, जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया था। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। वीडियो को शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो इन परीक्षाओं में शामिल होना चाह रहे हैं या शामिल होने के लिए सोच रहे हैं, और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो इन परीक्षाओं में शामिल होने के जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वर्तनी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा वीडियो आपकी समझ में आ जाए छात्रों। हिंदी वर्तनी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में आते रहे हैं, और आगे आगामी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिन परीक्षाओं के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बताया था, शुरुआत में बता चुका हूं, उस तरीके की जो आगे की परीक्षाएं जो होने वाली हैं उसमें भी ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है आपसे। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। विकल्प नंबर ए अनविज्ञ अविज्ञ, विकल्प नंबर बी विज्ञ, विकल्प नंबर सी विज्ञ, और विकल्प नंबर डी अनविज्ञ। तो आपको ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 3 विकल्पों की वर्तनी शुद्ध है, एक की अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है वही आपको बताना है, और वही आपका उत्तर भी है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी की वर्तनी आपकी है अशुद्ध, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। जबकि अभिज्ञ वर्तनी की दृष्टि से गलत है, विज्ञ भी गलत है, जबकि अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है, विज्ञ शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से सही है, और अनविज्ञ शब्द भी आप वर्तनी की दृष्टि से सही है। लेकिन ये तीनों ही विकल्प आपके उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया अशुद्ध शब्द की वर्तनी। अशुद्ध शब्द की वर्तनी है आपकी विज्ञ। विज्ञ शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? वो होती है आपकी अनविज्ञ। अनविज्ञ। अनविज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। अनविज्ञ शब्द का अर्थ होता है हमारा न जानने वाला।
और अविज्ञ शब्द का अर्थ होता है हमारा जानने वाला। या फिर जानकार। या फिर विद्वान। और विज्ञ शब्द का अर्थ, विज्ञ शब्द का अर्थ होता है हमारा बुद्धिमान। बुद्धिमान, विज्ञ शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमान। अनविज्ञ शब्द का अर्थ होता है ना जानने वाला। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी वर्तनी के साथ साथ हो जाती है आपके शब्दार्थ की भी। वर्तनी तो आप सीख ही जाते हैं कि वर्तनी किस शब्द की कैसे लिखी जाती है, इसके साथ साथ आप यह भी जान पाते हैं कि इन शब्दों की जो वर्तनी है इनका अर्थ क्या है, इनका शब्द अर्थ क्या होगा, ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? विकल्प नंबर ए ज्योत्सना, विकल्प नंबर बी ज्योत्सना, विकल्प नंबर सी ज्योतिषना, विकल्प नंबर डी ज्योत्सना। आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। आपसे पूछी गई है सही वर्तनी। ज्योत्सना आपका सही शब्द है, एकदम वर्तनी की दृष्टि से सही होगा क्योंकि सही शब्द भी आपसे पूछा गया है, यही आपका उत्तर भी होगा। विकल्प नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए, सी और डी तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं और विकल्प नंबर बी ज्योत्सना वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ज्योत्सना शब्द का अर्थ क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। ज्योत्सना शब्द का अर्थ होता है चांदनी। इसके अलावा होता है चांद का प्रकाश। और इसके अलावा होता है चांद की रोशनी। तो छात्रों, आप जो है इस वीडियो के माध्यम से वर्तनी के साथ साथ शब्द अर्थ की भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, शब्द अर्थ भी आप अपने अच्छे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, शुद्ध रूप कौन सा है? शब्द का शुद्ध रूप बताना है आपको, जिस शब्द की वर्तनी शुद्ध होगी वही आपका उत्तर भी होगा। विकल्प नंबर ए तादात्म्य, विकल्प नंबर बी तादात्म्य, विकल्प नंबर सी तदात्म्य, विकल्प नंबर डी तथात्मक। शुद्ध रूप आपसे पूछा गया है वर्तनी का, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए तादात्म्य। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द होगा, आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए तादात्म्य। विकल्प नंबर बी, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 कह रही है निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। विकल्प नंबर ए श्रवण, विकल्प नंबर बी श्रवण, विकल्प नंबर सी श्रवण, विकल्प नंबर डी श्रवण। वर्तनी की दृष्टि से जो सही शब्द होगा आपका वो होगा विकल्प नंबर सी श्रवण।
अन्य सभी शब्द विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएंगे अशुद्ध। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, श्रवण। श्रवण का अर्थ बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्या होगा। श्रवण का अर्थ होता है छात्रों सुनना। सुनना या फिर सुनने से संबंधित। सुनना या फिर सुनने से संबंधित। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका जो उत्तर होगा वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, जिसकी वर्तनी गलत लिखी होगी वो। विकल्प नंबर ए महीना, विकल्प नंबर बी अनुग्रह, विकल्प नंबर सी क्रिया, विकल्प नंबर डी सप्ताह। तो आपका जो शब्द है आपका महीना एकदम सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है। अनुग्रह यही आपका उत्तर होगा, अनुग्रह शब्द आपका गलत लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से। ये शब्द आपका गलत लिखा हुआ है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अनुग्रह, अनुग्रह शब्द लिखा जाता है आपका इस प्रकार, अनुग्रह नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है अनुग्रह। ये आपका बिल्कुल सही शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से। अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है दया, अनुग्रह शब्द का अर्थ होता है छात्रों दया। इसके साथ साथ क्रिया शब्द आपका एकदम सही लिखा हुआ है, सप्ताह शब्द भी आपका सही लिखा हुआ है। महीना शब्द का अर्थ होता है माह, क्रिया शब्द का अर्थ होता है आपका कार्य, और सप्ताह शब्द का अर्थ होता है आपका 7 दिनों का समय। आपका उत्तर हो जाता है छात्रों अनुग्रह। इसकी सही वर्तनी होगी आपकी अनुग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। उस शब्द का चुनाव करना है जिसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध। विकल्प नंबर ए दर्पण, विकल्प नंबर बी दर्पण, विकल्प नंबर सी दर्पण, विकल्प नंबर डी दर्पण। उत्तर हो जाएगा आपका दर्पण, विकल्प नंबर बी दर्पण। जबकि विकल्प संख्या ए, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से हो जाएंगे आपके अशुद्ध। तर्क संगत नहीं होंगे ये तीनों के तीनों विकल्प। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी दर्पण। दर्पण का अर्थ होता है आईना, या फिर शीशा।
प्रश्न संख्या 7, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप पूछा गया है आपसे अहेतुकी का। अहितकी, अहेतुकी, बेतुकी या अभेतुकी? सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, अहेतुकी। जबकि विकल्प नंबर ए, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। अहेतुकी का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। सभी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। अहेतुकी का अर्थ होता है बिना किसी हेतु के बिना किसी हेतु के या बिना किसी कारण के किसी पर कृपा करना। हेतुकी का अर्थ होता है छात्रों बिना किसी हेतु के या बिना किसी कारण के किसी पर कृपा करना। इसका दूसरा अर्थ होता है बिना किसी कारण के या बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी स्वार्थ की अभिलाषा के किसी दूसरे पर कृपा करना। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपका उत्तर होगा विकल्प ए यानी, विकल्प बी वाल्मीकि, विकल्प नंबर सी उज्ज्वल, विकल्प नंबर डी द्वंद्व। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। जबकि वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। यानी शब्द का अर्थ, यानी शब्द का अर्थ होता है मतलब है कि, एक अर्थ इसका यह हो जाता है, दूसरा अर्थ होता है इसका मेरा मतलब यह है। वाल्मीकि, वाल्मीकि की सही वर्तनी होती है आपकी, तो आपका सही उत्तर तो ये हो जाएगा यानी, वाल्मीकि की सही वर्तनी होती है आपकी वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ होता है संस्कृत के आदि कवि या फिर संस्कृत के महान कवि। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि या संस्कृत के महान कवि। उज्ज्वल शब्द, उज्ज्वल शब्द की वर्तनी होती है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमान,
दीप्तिमान, या फिर दीप्तिमय। ये तीनों के तीनों अर्थ होते हैं आपके उज्ज्वल के। इसके अलावा इसके अन्य अर्थ होते हैं आकर्षक, शानदार, और इसके अलावा उच्च स्तर का प्रकाश उत्सर्जित करना भी उज्ज्वल शब्द के ही अर्थ हैं। तो उज्ज्वल शब्द की वर्तनी के साथ साथ आप सीख जाते हैं उज्ज्वल शब्द के कई अर्थों के बारे में भी। द्वंद्व, द्वंद्व शब्द की सही वर्तनी क्या है? द्वंद्व शब्द की सही वर्तनी होगी द्वंद्व। द्वंद्व, द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है आपका मानसिक दुविधा। या फिर ये हो जाएगा इसका एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है इसका संघर्ष। और तीसरा अर्थ हो जाएगा इसका प्रतिरोध। ये तीनों के तीनों अर्थ हैं आपके द्वंद्व के, और इसकी सही वर्तनी होती है द्वंद्व। द्वंद्व इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, दा, दा पर आधा वाह लगा होगा आपका, फिर ना, फिर दा, और फिर उस पर वाह की मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का, वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द वाला शब्द आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए जी विषा, विकल्प नंबर बी जी विषा, विकल्प नंबर सी जी विषा, विकल्प नंबर डी जी विषा। बताइए छात्रों कौन सा उत्तर आपका सही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी जी विषा। वर्तनी की दृष्टि से विकल्प ए, सी और डी तीनों ही असंगत हैं, तीनों ही गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा जिजीविषा। अर्थ, जिजीविषा का अर्थ कमेंट बॉक्स में सभी छात्र कमेंट कर करके बताएं जल्दी से, जिससे आपको इसका अर्थ भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। प्रश्न संख्या 10। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है यानी सूची या शुष्क। अशुद्ध शब्द, गलत उत्तर आपको चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। 3 शब्दों की वर्तनी सही है और 1 शब्द की वर्तनी गलत है। जिस शब्द की वर्तनी गलत है वही आपका उत्तर भी होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी की जो वर्तनी है आपकी गलत लिखी हुई है। यानी शब्द की जो सही वर्तनी होगी वो होगी आपकी जो कि विकल्प नंबर बी में लिखी हुई है। यानी शब्द ऐसे लिखा जाता है। बाकी तीनों ही शब्द आपके सही लिखे हुए हैं। यही आपका उत्तर शब्द जो है गलत लिखा हुआ था, विकल्प नंबर ए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों ही वर्तनी सही लिखी हुई हैं, यानी, सूची और शुष्क। यानी शब्द का अर्थ होता है, मतलब यह है कि,
है। या फिर इसका एक अर्थ होता है मेरा मतलब यह है कि। सूची, सूची शब्द का अर्थ होता है आपका तालिका। इसका दूसरा अर्थ होता है अनुक्रमणिका। दोनों ही शब्द सूची शब्द के अर्थ हैं। शुष्क शब्द, शुष्क शब्द का अर्थ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जिन लोगों छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुष्क शब्द का अर्थ होता है सूखा। और दूसरा अर्थ होता है इसका अनार्द्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी। बाकी सभी के शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही लिखे हुए हैं आपके। एक यही शब्द है जो आपका गलत लिखा हुआ है, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 11, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विकल्प संख्या ए, उपर्युक्त। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है। विकल्प बी, सी और डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त का अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, ये इसका सही सही अर्थ हो जाएगा। इसका जो दूसरा अर्थ है वो होगा जिसका उल्लेख पहले हो चुका हो। प्रश्न संख्या 12, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। विकल्प ए कुमुदनी, विकल्प नंबर बी कुमुदुनी, विकल्प सी कुमुदनी, विकल्प डी कुमुदुनी, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी तीनों शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से तीनों ही शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कुमुदनी। कुमुदनी का अर्थ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। कुमुदनी शब्द का अर्थ होता है कमल जाति के एक छोटे फूल का नाम। कमल जाति के एक छोटे फूल का नाम, या फिर कमल जाति का एक छोटा फूल। इसका दूसरा अर्थ बताइए। इसका दूसरा अर्थ होता है
कुमुद, कुमुद इसका दूसरा अर्थ होता है, कुमुदनी का। इंग्लिश में इसको कहते हैं लिली। प्रश्न संख्या 13, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। विकल्प ए हस्तक्षेप, विकल्प ए हस्तोक्षेप, विकल्प बी हस्तक्षेप, विकल्प सी हस्तक्षेप, विकल्प डी हस्तक्षेप। विकल्प नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा हस्तक्षेप। विकल्प नंबर ए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा, विकल्प नंबर बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा और विकल्प नंबर डी भी, तीनों के तीनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका हस्तक्षेप। आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द। हस्तक्षेप का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से दखल। ध्यान से देखिएगा, ये जो खा आपका जो वर्ण लिखा हुआ है, इसके नीचे एक नुक्ता, एक बिंदी का प्रयोग किया जाएगा दखल शब्द को लिखते समय। तो हस्तक्षेप शब्द का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से दखल, या फिर इसका दूसरा अर्थ होता है आपका दखलंदाजी। खा के नीचे एक बिंदी का प्रयोग होगा नुक्ता का, और ये जो जा शब्द है आपके लास्ट में दा जा वर्ण का प्रयोग हुआ है, इसके नीचे भी एक बिंदी नुक्ता का प्रयोग होगा। ये देखिए, इस प्रकार लिखा जाएगा दखलंदाजी। इसका तीसरा अर्थ होगा किसी भी कार्य में अनधिकार रूप से दखल देना, और इसका चौथा अर्थ होगा किसी भी कार्य में अपनी दखलंदाजी करना या किसी भी कार्य में प्रतिरोध उत्पन्न करना। प्रश्न संख्या 14, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द बताना है आपको, जल्दी से बताइए। अलौकिक, अलौकिक, सी अलौकिक और डी अलौकिक। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी अलौकिक। वर्तनी की दृष्टि से सही लिखा हुआ है, विकल्प ए गलत, विकल्प बी भी गलत और विकल्प डी भी गलत। तीनों के तीनों ये जो विकल्प हैं आपके तर्क संगत नहीं है, गलत लिखे हुए हैं वर्तनी की दृष्टि से। अलौकिक आपका सही हो जाएगा विकल्प संख्या सी अलौकिक। अलौकिक का अर्थ, अलौकिक का अर्थ होता है अद्भुत। अपूर्व, असाधारण, अद्भुत, अपूर्व, असाधारण। इसके अलावा इसके अन्य अर्थ होते हैं अनोखा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प सी अलौकिक। और ये सारे के सारे इसके अर्थ हैं। वर्तनी की समझ के साथ साथ आपको इसके अर्थ की भी समझ हो जाएगी यदि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखेंगे तो। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा ए उज्ज्वल, विकल्प बी उज्ज्वल, विकल्प सी उज्ज्वल, विकल्प डी
उज्ज्वल। विकल्प बी आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा और आपका उत्तर भी हो जाएगा। विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से आपके अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। उज्ज्वल शब्द का अर्थ होता है आपका प्रकाशमान। दीप्तिमान। दीप्तिमय। इसके अलावा हो जाएगा आपका आकर्षक। और इसके साथ साथ इसका जो अगला अर्थ होगा वो होगा उच्च स्तर का प्रकाश उत्सर्जित करना, यानी बहुत ही उच्च स्तर के प्रकाश को प्रकाशित करना या उत्सर्जित करना उज्ज्वल शब्द के अर्थ होंगे। तीनों ही शब्द बिल्कुल सही लिखे हुए हैं वर्तनी की दृष्टि से भी, और तीनों ही अर्थ हो जाते हैं उज्ज्वल शब्द के। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। विकल्प ए पूजनीय, विकल्प बी पूजनीय, विकल्प सी पूजनीय, विकल्प डी पूजनीय। तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा विकल्प सी, पूजनीय शुद्ध शब्द। विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, तर्क संगत नहीं है। पूजनीय शब्द इसी प्रकार लिखा जाता है विकल्प संख्या सी में जिस प्रकार लिखा गया है। पूजनीय शब्द जो है वो आपका बना हुआ है पूजा शब्द में। अनीय प्रत्यय को जोड़ करके बनाया गया है। पूजा प्लस अनीय इक्वल्स टू पूजनीय। तो आप इस वीडियो के माध्यम से वर्तनी के ज्ञान के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ क्या हैं इसका तो ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं, साथ साथ आपका अभ्यास हो जाता है प्रत्यय संबंधी भी, आप प्रत्यय की भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसमें प्रयोग हुआ है अनीय प्रत्यय का, पूजा प्लस अनीय। पूजा मूल शब्द में अनीय प्रत्यय के जोड़ को जोड़ करके पूजनीय शब्द बना है। अब पूजनीय शब्द का आपको बताना है अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी के सभी विद्यार्थी बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं उस सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं पूजनीय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पूजनीय शब्द का अर्थ होता है आपका आदरणीय, सम्मान के योग्य, तो तीसरा अर्थ क्या होगा इसका, अर्चनीय। अर्चनीय, सम्मान के योग, आदरणीय, अर्चनीय या आदर करने के योग्य, कौमा आदर योग्य। तो देखिए दोस्तों, यही फ़ायदा होता है जब आप वर्तनी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी तैयारी हो जाती है कि इन वर्तनी संबंधी शब्दों का अर्थ क्या है, इसकी भी आपकी वो अच्छा ज्ञान हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ज्ञान हो जाता है कि आपको प्रत्यय संबंधी भी जानकारी हो जाती है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है छात्रों, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है।
विकल्प ए जिजीविषा, विकल्प बी जिजीविषा, विकल्प सी जिजीविषा, विकल्प डी जिजीविषा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हो जाएगा विकल्प डी जिजीविषा। अर्थ अर्थ होगा इसका जीने की इच्छा। जीने की इच्छा बिल्कुल इसका सही अर्थ होगा। प्रश्न संख्या 18। 18 प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द आपको बताना है, वो आपका उत्तर भी हो जाएगा। पूजनीय, बी उज्ज्वल, सी परिपार्श्विक, विकल्प डी ज्योत्स्ना। शुद्ध शब्द लिखा हुआ है आपका इसमें सी परिपार्श्विक। परिपार्श्विक, परिपार्श्विक का अर्थ होता है सेवक। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सेवक, परिपार्श्विक का अर्थ होता है सेवक। इसका दूसरा अर्थ जल्दी से बताएं। कमेंट बॉक्स में कौन से छात्र ऐसे हैं जो इसका दूसरा अर्थ बता सकते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। परिपार्श्विक का अर्थ होता है दूसरा पास में खड़ा, सेवक। पास में खड़ा सेवक या फिर पास में खड़ा होने वाला सेवक। इसके अलावा जो आपके पूजनीय वर्तनी की दृष्टि से गलत है, उज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, ज्योत्स्ना गलत लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इन शब्दों की भी सही वर्तनी क्या होगी। तो पूजनीय शब्द लिखा जाता है आपका इस प्रकार, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा पूजनीय। पूजनीय शब्द आपका सही लिखा जाएगा इस प्रकार। पूजनीय शब्द पूजा मूल शब्द में अनीय प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है आदरणीय। आदरणीय, सम्माननीय, सम्मान के योग, आदर के योग, या फिर आदर करने के योग, या फिर अर्चनीय, जिनकी अर्चना की जा सके। उज्ज्वल शब्द हमारा लिखा जाता है इस प्रकार। उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से इस प्रकार लिखा जाएगा, बिल्कुल सही वर्तनी होती है उज्ज्वल शब्द की। उज्ज्वल शब्द के अर्थ होते हैं प्रकाशमान, प्रकाशमान, दीप्तिमान, दीप्तिमय, प्रकाशमान, दीप्तिमान, दीप्तिमय, या फिर उच्च स्तर का प्रकाश उत्सर्जित करना। इसके साथ साथ शानदार भी इसी का ही अर्थ होता है और आकर्षक भी इसी का ही अर्थ होता है। ज्योत्सना शब्द की सही वर्तनी होगी आपकी ज्योत्सना, इस प्रकार लिखा जाता है। इसका अर्थ होता है चांदनी, या फिर चांद का प्रकाश।
चांदनी, चांद का प्रकाश। इसके अलावा चांद की रोशनी। ये सभी अर्थ आपके हो जाते हैं ज्योत्सना के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परिपार्श्विक। बाकी सभी के सभी गलत लिखे हुए हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं आपको बता चुका हूं, और उनके अर्थ क्या होते हैं वो भी मैंने आपको अभ्यास करा दिया है। परिपार्श्विक, परिपार्श्विक का अर्थ भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सेवक या पास में खड़ा होने वाला सेवक। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ने पर हमें प्रश्न मिलता है, परीक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। शुद्ध रूप वाला शब्द आपको बताना है कि परीक्षण शब्द शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो परीक्षण का शुद्ध रूप होगा आपका विकल्प सी, सही लिखा जाता है इस प्रकार, परीक्षण। विकल्प ए, बी और डी वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। सही शब्द होगा आपका परीक्षण। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द लिखा जाता है आपका परीक्षण। परीक्षण का जो आपका अर्थ होगा वो होगा आपका, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। परीक्षण शब्द का अर्थ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से, बहुत आसान है। बताइए जल्दी से। परीक्षण शब्द का अर्थ होता है जांच। और दूसरा अर्थ होता है इसका परख। दोनों के दोनों अर्थ हैं, बिल्कुल सही अर्थ हैं परीक्षण के, और लिखा इस प्रकार जाता है जिस प्रकार के विकल्प सी में लिखा गया है, परीक्षण। परीक्षण की सही वर्तनी होती है, बिल्कुल सही अर्थ होता है इसका जांच और परख। प्रश्न संख्या 20 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा जिससे आपकी समझ में आ जाएगा अच्छे से। ईशा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। शुद्ध रूप वाला विकल्प आपको चुनना है, वही आपका उत्तर भी हो जाएगा। विकल्प ए ईसा, विकल्प बी ईशा, विकल्प सी इश, विकल्प डी ईशा। तो आपका सही उत्तर होगा ईशा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से होगा आपका विकल्प ए, ईशा। ईशा का शुद्ध रूप निम्न में से होगा विकल्प ए, ईशा। ईशा शब्द की सही वर्तनी होती है ये, विकल्प ए में जो लिखी हुई है आपकी। बाकी सभी जो हैं वर्तनी की दृष्टि से गलत लिखे हुए हैं, वर्तनी अशुद्ध है सभी की। ईशा का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जल्दी से। ईशा का अर्थ होता है ईसाई धर्म के प्रवर्तक। प्रवर्तक या आचार्य। या फिर मसीह। आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए, ईशा। तो छात्रों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा हो, पीजीटी प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा हो मेल फीमेल की, या फिर
टीजीटी हिंदी की परीक्षा हो या जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती के लिए हिंदी की परीक्षा करवाई जाती है उससे संबंधित हो, या फिर एलटी ग्रेड की असिस्टेंट टीचर की भर्ती हो हिंदी विषय से संबंधित, या फिर यूपी टेट प्राइमरी जूनियर या सीटेट प्राइमरी जूनियर के हिंदी सेक्शन से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा की है, आपके सामने रखा है। वर्तनी का तो ज्ञान आपको कराया ही कराया है, उसके साथ साथ आपको समझाया है इनके अर्थ क्या होते हैं, आपको बिल्कुल सटीक आपको अर्थ भी समझाएं, साथ के साथ कई प्रश्नों के माध्यम से आपको प्रत्येक की भी जानकारी करवा दी गई है। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो पूरा का पूरा आपको वर्तनी से संबंधित जितने भी 20 क्वेश्चन हैं आपके समझ में आ जाएंगे, और इन प्रश्नों में से 2 से 3 प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल बन जाएंगे दोस्तों। तो पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे भविष्य में मैं आपके लिए इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। और इसको शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो इन परीक्षाओं में, जिनका के नाम मैंने आपके सामने अभी बताया था, उनमें शामिल होना चाहते हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं, या फिर इन परीक्षाओं के लिए उन्होंने अपना फॉर्म फिल कर रखा है। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।